सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर के जी एस क्लासेज में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा ये क्वेश्चन के आगे आने की भी संभावना है। कल तक हमने बायोलॉजी के लगभग 383 प्रश्न करा दिए थे। आज हम 384 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 384 क्या कहता है। लसिका इसमें उपस्थित होती है। जो लसिका होती है इसमें नहीं होगा, लसिका जो है किसमें उपस्थित होती है। पहला है संवहन ऊतक, बी है उपास्थि, सी है सल्की, डी है तंत्रिका तंतु यानी नर्वस सिस्टम। ये BSSC यानी बिहार SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो लसिका होती है बेसिकली वो पाई जाती है संवहन ऊतक में, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 385। रक्तो उत्पत्ति कहाँ होती है। यानी रक्तो उत्पत्ति का मतलब होता है कि रक्त की उत्पत्ति। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो रक्त की उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है। पहला है फेफड़े में, बी है अग्नाशय में, सी है जिगर में, डी है अस्थि मज्जा में। तो जो ब्लड यानी जो रक्त उत्पत्ति होती है वो बेसिकली होती है अस्थि मज्जा में, यानी जो बोन मैरो है रक्त की उत्पत्ति वहाँ से होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 386। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। मतलब एक जो सामान्य और जो हेल्दी पुरुष होता है उसके शरीर में कुल कितना ब्लड होता है। पहला है 5 से 6 लीटर, बी है 3 से 4 लीटर, सी है 8 से 10 लीटर, डी है 10 से 12 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 386 का जो सही आंसर होगा वो होगा 5 से 6 लीटर। यानी एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून होता है, यानी इसका आंसर ये होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 387। मानव रक्त के pH का अनुमानित मान क्या होता है। पहला है 7.4, बी है 7.9, सी है 6.7, डी है 8.1। ये SSC 2011, GPSC 2013 और BSSC 2016, RRB NTPC 2017 कई भी एग्जाम में पूछा गया है और भी हाल ही में बिहार TRE में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 387 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो मानव रक्त का pH जो होता है अनुमानित वो होता है 7.4। यानी 7.4 का मतलब होता है कि यह एक प्रकार का हल्का क्षारीय होता है। अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, अगर 7 से कम है तो उसका pH एसिडिक होता है। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन 388। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। पहला है 11.5 ग्राम, बी है 12.5 ग्राम, सी है 13.5 ग्राम, डी है 14.5 ग्राम। ये भी SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 388 का जो सही आंसर होगा वो होगा 14.5 ग्राम। यानी सामान्य मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है प्रति 100 ml वो होती है 14.5 ग्राम। तो इसका सही आंसर डी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 389। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक है। पहला है द्रव है यानी लिक्विड है, बी है ऊतक यानी टिश्यू है, सी है कोशिका यानी सेल, डी है मांसपेशी यानी मसल्स।
तो क्वेश्चन नंबर 389 का जो सही आंसर होगा वो होगा द्रव, यानी जो ब्लड होता है वो एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है, यानी इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 390। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, यानी जो प्लाज्मा है उसमें जल का कितना प्रतिशत होता है। पहला है 60%, बी है 70%, सी है 80%, डी है 90%। तो क्वेश्चन नंबर 390 का जो सही आंसर होगा वो होगा 90%, यानी जो प्लाज्मा होती है उसमें जल होता है लगभग 90%, यानी इसका जो सही आंसर है वो आंसर डी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 391। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। पहला है Na यानी पोटेशियम, बी है Ca यानी कैल्शियम, सी है Mg मतलब मैग्नीशियम, डी है Cu यानी कॉपर। तो 391 का जो सही आंसर होगा वो होगा कॉपर, यानी जो आयन रुधिर में नहीं पाया जाता है वो होता है कॉपर। बाकी सोडियम भी होता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम तीनों पाए जाते हैं, लेकिन जो कॉपर होता है वो मनुष्य के रुधिर में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 392। लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। मतलब आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। पहला है यकृत यानी लीवर, बी है हार्ट हृदय, सी है अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो, डी है गुर्दा यानी किडनी। तो क्वेश्चन नंबर 392 का जो सही आंसर होगा वो होगा अस्थिमज्जा। इन्हें जो आरबीसी का निर्माण होता है बेसिकली वो होता है बोन मैरो में। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 393। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। पहला है 120 दिन, बी है 150 दिन, सी है 180 दिन, डी है 190 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 393 का जो सही आंसर होगा वो होगा 120 दिन, यानी जो आरबीसी का जीवन काल होता है टाइम पीरियड वो लगभग 120 दिन होता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 394। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, यानी आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं। कब्रिस्तान का मतलब होता है कि आरबीसी वहाँ नष्ट होती है। तो पहला है यकृत यानी लीवर, बी है अस्थिमज्जा बोन मैरो, सी है प्लीहा और डी है परिशोधिका। क्वेश्चन नंबर 394 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्लीहा, यानी जो प्लीहा होती है उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, यानी आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 394 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 395। श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। पहला है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो क्वेश्चन नंबर 395 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो बेसिकली 5 प्रकार की होती है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 396। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, यानी जो ब्लड होता है उसमें डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या है। पहला है पोषक तत्व ले जाना, बी है संक्रमण से संघर्ष करना, सी है ऑक्सीजन ले जाना, डी है शक्ति प्रदान करना। तो जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो हम लोगों के शरीर में, मनुष्य के शरीर में जितने भी संक्रमण होते हैं उससे रक्षा करती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 396 का वो होगा
आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 397। रक्त में सफ़ेद रक्त यानी WBC वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या हैं? पहला है प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, बी है पोषक तत्वों को ले जाते हैं, सी है शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, डी है खून जमने में मदद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 397 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो WBC होती है वो शरीर को संक्रमण से बचाती है। तो क्वेश्चन नंबर 397 का आंसर सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 398। सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, बी है ऑक्सीजन ले जाना, सी है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो WBC होती है वो क्या करती है कि शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको धारण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 398 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 399। शरीर में श्वेत रक्त कणों यानी WBC वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य है। पहला है ऑक्सीजन वहन करना, बी है थक्का बनाने में सहायता करना, सी है अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना, डी है रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। ये RRC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 399 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो WBC होगी वो रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तथा शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।